स्वामी, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदा बना रहे। माघ मास की ठंडी सुबह थी। पूरा नगर अभी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटे से घर में एक दीपक जल रहा था। उस घर में रहने वाली स्त्री का जीवन लंबे समय से संघर्षों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता ने उसके मन को थका दिया था। उसने कई बार मंदिर जाकर प्रार्थना की थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद उसकी आवाज कहीं खो जाती है। उसी सुबह उसने मन ही मन एक निश्चय किया। इस बार वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, न अपनी पीड़ा बताएगी, न किसी से सहायता मांगेगी। वह केवल माँ दुर्गा को पुकारेगी, लेकिन शब्दों में नहीं, मौन में। उसे किसी ने बताया था कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि वही समय होती है जब माँ शोर नहीं सुनती बल्कि भावना को पहचानती हैं। 19 जनवरी का दिन था। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और घर के एक कोने में छोटा सा दीपक जलाया। न कोई घंटी बजी, न कोई मंत्र ऊंचे स्वर में बोला गया। बस आंखें बंद करके उसने मन में माँ को प्रणाम किया। पहला दिन शांति से बीत गया। कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगा। दूसरे और तीसरे दिन परेशानियां और बढ़ने लगीं। घर का खर्च अचानक बढ़ गया, काम में रुकावटें आने लगीं और मन बार बार डगमगाने लगा। कई बार उसे लगा कि वह ये सब व्यर्थ कर रही है, लेकिन हर बार जब वह दीपक के सामने बैठती उसका मन शांत हो जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका स्वभाव बदलने लगा। वह कम बोलने लगी, कम शिकायत करने लगी और अधिक सहने लगी। 7वें दिन की रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वह अंधेरे में खड़ी है और दूर कहीं एक उजाला दिखाई दे रहा है। एक गंभीर स्वर गूंजा कि यदि वह विश्वास बनाए रखेगी तो प्रकाश तक पहुंच जाएगी। नवमी की रात वातावरण बिल्कुल शांत था। दीपक की लौ स्थिर थी। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके मन में शब्द उभरे कि मौन ही उसकी सबसे बड़ी साधना है और यही मौन उसके जीवन को स्थिरता देगा। गुप्त नवरात्रि समाप्त हो गई। कोई चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन अब वह उनसे डरती नहीं थी। समस्याएं आती थीं, लेकिन उसका मन टूटता नहीं था। उसने समझ लिया था कि माँ दुर्गा ने बाहर नहीं, भीतर परिवर्तन किया है। यही माघ मास की गुप्त नवरात्रि का रहस्य है। ये नवरात्रि उन लोगों के लिए होती है जो दिखावे से दूर होकर सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हैं। जो मौन में साधना करते हैं उन्हें जीवन में स्थिरता, शांति और वह सब कुछ मिलता है जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।